तो ये क्वेश्चन करते हैं, देर आर m men, लिख लेते हैं m men and 2 women, ठीक, participating in a chess tournament. Each participant plays 2 games with every other participant. मतलब कोई भी 2 पार्टिसिपेंट एक दूसरे के साथ में कितने गेम्स खेलेंगे? 2 गेम्स खेल रहे हैं, एक गेम नहीं खेल रहे हैं, 2 गेम्स खेल रहे हैं. If the number of games played by men between themselves exceeds the number of games played between the men and the women by 84, then the value of m is, है ना, वो पूछा है. तो ये जो सेंटेंस है इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं. If the number of games played by men between themselves, तो if the number of games played by men between themselves, ठीक है, तो चेस के गेम में, है ना, 2 लोग लगते हैं खेलने के लिए, तो हमको m men में से 2 प्लेयर्स चूज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? mc2 तरीके हो जाएंगे. तो इतने तो सिंगल गेम्स हो जाएंगे. अच्छा, हर पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ में कितने गेम्स खेल रहा है? 2 गेम्स. तो ये जितने पेयर्स जो बनेंगे वो कुल गेम्स कितने खेलेंगे? इतने गेम्स खेलेंगे, है ना, 2 into mc2, ठीक है. अच्छा, फिर आगे क्या? ये वाला नंबर एक्सीड्स द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड बिटवीन मेन एंड द विमेन. अच्छा, 2 विमेन है तो एक वुमेन जो है वो m men के साथ में कितने गेम्स खेल सकती है? 2m, है ना, क्योंकि एक प्लेयर के साथ में कितने गेम खेलने हैं? 2 गेम खेलने हैं, ठीक है. तो ये 2m गेम्स तो खेले एक वुमन ने, और 2 women है तो ये क्या होगा? ये भी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इतने गेम्स विमेन जो है वो m men के साथ में खेल रही, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है? 84 दे रखा है ना. ये इक्वेशन दे रखी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल m minus 2 फैक्टोरियल, ठीक, माइनस 4m इज इक्वल टू 84. तो ये क्या हो गया? m माइनस 1, है ना, 2 फैक्टोरियल 2 से कट गया, माइनस 4m इज इक्वल टू 84. तो ये क्या हो जाता है? m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया m प्लस 7 m माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो m की क्या है ना, नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी. नंबर ऑफ मैन जो है वो कितने हो जाएंगे? 12, ठीक है. तो ये आपका आंसर, ये पार्ट. तो ये क्वेश्चन करते हैं, 7 relatives of a man comprises 4 ladies and 3 gentlemen. तो इसको जैसे जो हस्बैंड है, हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उसमें 4 लेडीज 3 जेंटलमैन. अच्छा, हिज वाइफ ऑल्सो हैज 7 रिलेटिव्स. वाइफ के रिलेटिव्स क्या हैं? 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन. इन हाउ मेनी वेज कैन दे इनवाइट अ डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन सो दैट देर आर 3 ऑफ मैंस रिलेटिव एंड 3 ऑफ वाइफ्स रिलेटिव्स. ठीक है, काफी ढेर सारी कंडीशन दे रखी है, तो इन सबको सेटिस्फाई कराना अपने को. टोटल नंबर ऑफ गेस्ट किसने बुलाना है अपने को? 6 गेस्ट, ठीक है. और हस्बैंड और वाइफ के इन 3 गेस्ट में 3 गेस्ट हस्बैंड के होने चाहिए और 3 गेस्ट वाइफ के होने चाहिए, ठीक है. तो सारी पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं बेसिकली. तो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, इस टाइप से लिख लेते हैं. हस्बैंड ने इन्वाइट किया और अपने लेडीज रिलेटिव्स, जेंट्स रिलेटिव्स, है ना, जेंटलमैन रिलेटिव्स. तो हस्बैंड टोटल कितने इनवाइट कर सकता है? 3. तो 3 इनवाइट करने का एक तरीका क्या हो गया? एक लेडी इनवाइट किया, 2 जेंट्स. और जब यहाँ पे लेडी इनवाइट किया तो वाइफ जो है वो कितनी लेडीज इनवाइट कर सकती है? 2. क्यों? क्योंकि लेडीज भी जो है वो 3 ही इनवाइट होनी है ना. लेडीज 3 इनवाइट होनी है और 3 ही जेंटलमैन इनवाइट होना है. तो और वाइफ जो है जेंटलमैन कितने इनवाइट कर सकती है? 1, ठीक है. अच्छा, इसका एग्जैक्ट अपोजिट भी हो सकता है, दूसरा तरीका बुलाने का, है ना, लेडीज जेंट्स, हस्बैंड वाइफ. हस्बैंड जो है वो 2 लेडीज इनवाइट करे रिलेटिव्स में से, 1 जेंटलमैन, और वाइफ जो है फिर 1 लेडी इनवाइट करना ही पड़ेगा क्योंकि 3 लेडीज ही इनवाइट हो सकती हैं और 3 जेंटलमैन इनवाइट कर सकते हैं. तो जेंटलमैन वाइफ को 2 इनवाइट करने पड़ेंगे, ठीक है. अच्छा, 2 पॉसिबिलिटीज और हैं. कौन सी पॉसिबिलिटी? ये हस्बैंड वाइफ, जैसे हस्बैंड जो है वो अपने रिलेटिव्स में से 3 लेडीज को इनवाइट कर ले, तो उस केस में जेंट्स 0 इनवाइट कर पाएगा. क्यों? क्योंकि हस्बैंड मैक्सिमम 3 इनवाइट कर सकता है.
और लेडीज 3 इनवाइट हो चुकी हैं, तो वाइफ जो है एक भी लेडी को इनवाइट नहीं कर सकती, और जेंटलमैन में से उसको 3 इनवाइट करना पड़ेगा। और चौथी पॉसिबिलिटी इसी का रिवर्स हो गया बेसिकली, यहाँ लिख देते हैं लेडीज जेंट्स, है ना, हस्बैंड वाइफ और 0 3 3 0। ठीक, अच्छा यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इन चारों पॉसिबिलिटीज को सेलेक्ट करने के तरीके जो है अपन बना लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बार फिर जो है मैं क्लैरिटी के लिए, है ना, ये एक चीज बना देता हूँ, है ना, ए बी और फिर सी डी और ई। ठीक है, जैसे इस वाले केस में ये जो कॉम्बिनेशन जो पूरा हो रहा है, इसमें हर जो लेडी या जेंट को सेलेक्ट करने का जो तरीका है, उससे अपना इवेंट पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का तरीका है। ठीक है, हमको क्या करना है बेसिकली, जैसे ए से लेकर ई पहुंचना है, और ई जब पहुंच जाए तो हमारे पास में क्या हो जाने चाहिए, 6 गेस्ट हो जाने चाहिए, जिसमें से 3 लेडी 3 जेंट, है ना। ये इवेंट हो गया, इस इवेंट को हमको फुलफिल करना है। ठीक है, तो अब हमने पहला इन्विटेशन किया, हस्बैंड ने एक लेडी को इनवाइट किया, फिर दूसरा किया, हस्बैंड ने 2 जेंट्स को इनवाइट किया, वाइफ ने 2 लेडीज को इनवाइट किया, और वाइफ ने एक जेंट को इनवाइट किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, है ना, और इवेंट अब जाकर के पूरा हो रहा है। तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन करने के जितने तरीके होंगे ये सब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अच्छा अब क्या हुआ, ये इवेंट जो है ना पूरा हो गया, ये इवेंट पूरा हो गया, और ये क्या है, इसी इवेंट को पूरा करने का दूसरा तरीका है ये। ठीक है, तो इसको यदि इस वाले डायग्राम में यदि बनाना चाहें तो ये बेसिकली ये है ना, और यहाँ पे भी इस तरह से होगा, है ना, मैं लिखने को लिख सकता हूँ, है ना, 2 लेडीज फिर 1 जेंट, ये हस्बैंड के हो गए, फिर वाइफ का 1 लेडी एंड 2 जेंट्स। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। ठीक है, ये वाला तरीका जो है ये एक तीसरा तरीका हो गया, इस तरह से आप समझ रहे। तो पहले वाले, तो अब क्या, ये जो करने के जो तरीके हैं इस इवेंट को, इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, इसमें एडिशन रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए से ई जा रहे हैं, और ये ए से ई जाने के तरीकों की काउंटिंग है। ठीक है, इसीलिए एडिशन होगा, है ना, इसको ध्यान में रखें, है ना। बीच बीच में कुछ एग्जांपल्स में जस्ट फॉर क्लैरिटी, है ना, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो इवेंट को खत्म करने का जो पहला तरीका है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी और इसको डी बोल देते हैं। तो ये तरीका, ये क्या हो जाएगा, हस्बैंड जो है वो अपने 4 लेडी रिलेटिव में से एक को बुला रहा है, तो 4C1 इंटू 2 जेंट्स को बुलाया, 3C2, ठीक है, इंटू वाइफ ने 3 में से 2 लेडीज को बुलाया, और उसके बाद में 4 जेंट्स में से एक जेंट को बुलाया। तो ये तो हो गया बी, ए हो गया। बी में क्या हो रहा है, हस्बैंड ने 4 में से 2 को बुलाया, 4 लेडीज में से, जेंट्स में से 3C1 इंटू वाइफ ने 3C1 इंटू 4C, है ना, इन 4 में से 2 को बुलाया। ठीक है, सी ये वाला देखने पर, तो हस्बैंड ने 4 लेडी रिलेटिव्स में से 3 लेडी रिलेटिव्स को बुलाया, और जेंट्स में से किसी को नहीं बुलाया, 3C0, है ना, लिख ही देते हैं, हालांकि 1 है बट लिख ही देते हैं। और वाइफ ने 3 लेडी रिलेटिव में से किसी को नहीं बुलाया, और 4 जेंट्स रिलेटिव में से 3 को बुलाया, और डी, है ना, डी कितना हो गया, 4C0 इंटू 3C3 इंटू 3C3 इंटू 4C0। ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 144, ये हो जाता है 324, ये हो जाता है 16, और ये 1 हो जाता है। ठीक, तो ये कितना हो गया, टोटल 485। तो ये आपका आंसर 485।